हेलो दोस्तों, स्टडी बाय अरमान चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको मैथ का कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसे देखकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। अगर बनाने में मज़ा नहीं आया तो कहना। जैसे देखने में तो बड़ी ही पटांग जैसा क्वेश्चन लगता है। जैसे रूट के ऊपर रूट देता है 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6। इस तरह से रूट के ऊपर रूट के ऊपर रूट, जिसे देखकर घबराहट तो होती है, लेकिन जब मैं बनाने को बताऊंगा तो ये बड़ा ही इजीली लगेगा। देखिए, आपको बस ऐसा जब भी क्वेश्चन दे तो इसमें जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को लीजिए और इसको सोचिए कि कौन से ऐसे दो लगातार संख्या है जिसको गुणा करने पर ये आएगा। यानी इसको दो लगातार संख्याओं को गुणनखंड में तोड़ देना है। तो इसको आप तोड़े जब पता करेंगे तो मालूम ये चलेगा कि 2 और 3 ऐसी संख्या है जिसको गुना करने से 6 प्राप्त होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसमें से जो बड़ी संख्या है वही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। उसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। जैसे √12 प्लस √12 प्लस √12, इस तरह से डॉट 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 डॉट, है ना, जहाँ तक दे दें। लेकिन जब भी इसको हमको सोल्यूशन करना है तो कुछ नहीं, बीच की संख्याओं को पकड़िए और उसके दो लगातार गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए। दो लगातार संख्या गुणनखंड करेंगे तो मालूम ये चलेगा कि 12 का गुणनखंड 3 और 4 होगा। लगातार का मतलब उसके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, है ना। तो इस और उसमें से जो बड़ी संख्या आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये हो गया प्लस वाला। यदि इसी के साथ इसी के तरह रूट के ऊपर रूट रहे और बीच में प्लस के जगह पर माइनस रहे तो क्या करेंगे, इसको देखिए। यदि इस प्लस को हटाकर अगर माइनस दे देता है तो भी हमको कुछ नहीं करना है, बस वही मेथड करना है। इसमें दी गई संख्याओं को दो लगातार संख्याओं को गुणनखंड के रूप में तोड़ना है और जो इसमें छोटी संख्या है वो आंसर के रूप में लिख देना है। अब इसका आंसर 3 नहीं 2 हो जाएगा। यानी जब प्लस रहे तो बड़ी संख्या और माइनस रहे तो छोटी संख्या। दो लगातार संख्याओं को गुणा के रूप में तोड़ने के बाद से जब प्लस रहे तो बड़ी संख्या आंसर हो जाएगा और जब माइनस रहे क्वेश्चन में तो छोटी संख्या आंसर हो जाएगा। उसी तरह से जब इसको माइनस माइनस के रूप में दे दे तो बस वही काम करना है। तोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें से छोटी संख्या कौन है। तो छोटी संख्या इसमें से 3 हुआ तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब दोस्त, आप कहीं ये सोचते होंगे कि ये तो है कि जब इसको दो संख्याओं गुणा के रूप में तोड़ेंगे तो टूट जाएगा तो उसका आंसर होगा। लेकिन कुछ ऐसी भी तो संख्या होता है जो टूटता ही नहीं है। कितना ही कोशिश करेंगे तो दो लगातार संख्याओं को गुणनखंड के रूप में टूटता ही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना है। देखिए, इसका अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं। जैसे 3 है, 3 प्लस 3 प्लस 3 और इन सब के ऊपर रूट रहेगा प्लस डॉट डॉट, इसी तरह से अनंत तक जाया जाए। तो इसको जब हम आप देखेंगे इन संख्या, इसमें के अंदर में 3 है और 3 को आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसको लगातार संख्या है, कोई भी दो संख्या नहीं है जिसको गुणा करने पर डायरेक्ट 3 आ जाए। तो आप कहेंगे तो फिर इसका कैसा हल होगा। तो इसका भी हल करना बहुत आसान है। तो अब हम सोचेंगे कि इसके ऊपर कौन संख्या है जो दो लगातार संख्याओं के गुणनफल के रूप में आ सकता है। तो इसके ऊपर जब हम सोचेंगे तो आपको 6 ऐसी संख्याएं मिलेगी जिसको लगातार दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर आएगा या तो इसका मिनिमम 2 और 3 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। यानी अब बात को ठीक से समझिए, रूट के ऊपर रूट दे दे, बीच में प्लस दे दे और कोई संख्या दे जिसको दो लगातार संख्याओं को गुणनखंड के रूप में नहीं तोड़ सकते। तब हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर उसको संख्या को सोचेंगे कि कौन जस्ट उसके बगल में कौन ऐसा संख्या है उसके ऊपर जिसको दो लगातार संख्याओं को गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है।
तो हमारा ध्यान जाएगा, तो मालूम ये चला कि 6 है, तो 6 है, इसका मतलब है कि इसका जो आंसर होगा 2 और 3 के रूप में टूट रहा है, तो इसका जो आंसर होगा 2 और 3 के बीच होगा, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा जब भी आंसर आएगा 2 और 3 का कोई बीच की संख्या होगा। उसी तरह से यदि ऐसी ही संख्या कोई माइनस में रहता है जिसका गुणनखंड नहीं टूट सकता है, जैसे 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 डॉट डॉट अनंत तक दे दे, तो इन 3 है, जाहिर सी बात है कि दो संख्याओं को गुणनफल के रूप में नहीं टूटेगा, गुणनखंड के रूप में नहीं टूटेगा। तो फिर अब जब प्लस था तो हम सोच रहे थे कि उसको ऊपर कौन ऐसी संख्या है जिसको गुणनखंड के रूप में, दो संख्याओं को गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। तो माइनस रहेगा तो हम सोचेंगे कि इसके नीचे कौन संख्या है जिसको दो लगातार संख्या गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। तो 3 के नीचे जब हम आएंगे तो 2 ऐसी संख्या है जिसको दो संख्याओं को गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 लगातार गुणनखंड की संख्या के, यानी इनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो ये हुआ लगातार संख्याओं को गुणनखंड के तोड़ने के मतलब। तो देखिए, जब प्लस था तो हम लोग इसके ऊपर वाला संख्या ले रहे थे, आज जब माइनस है तो इसके नीचे वाला संख्या सोचेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जिसको तोड़ने पर दो लगातार संख्याओं को गुणनफल के रूप में टूट जाएगा, तो 2 है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर होगा 1 और 2 के रूप में टूट रहा है ना, तो इसका आंसर 1 और 2 के बीच की संख्याएं होगी। ठीक है, इतना ही के साथ आज हम आपको समाप्त करते हैं। फिर इसके अगला जो पार्ट है इसके आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।